दोस्तों, कोरोना का ज्वार पूरे वेग पे है, लेकिन अभी भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का विकराल रूप देखना अभी बाकी है। तो बड़ा डरावना है दोस्तों। सोच के ही डर लगता है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। फ़र्ज़ करो कि अगर आपको कोरोना हो जाए, अगर मुझे कोरोना हो जाए तो क्या होगा। यकीन मानो दोस्तों, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। अगर आपने मेरे आज की वीडियो को पूरा देख लिया, आज की एडवाइस को पूरा देख लिया, यकीन मानो कुछ नहीं होगा। दोस्तों, कोरोना वायरस के ऊपर जो अवेयरनेस के लिए, जो जागरूकता के लिए जो मैंने एडवाइस सीरीज़ कई वीडियो जो मैं लगातार दे रहा हूँ, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अवेयर करना, आपको अननेसेसरी परेशानियों से बचाना, आपको सही एडवाइस देना। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे। आज की जो टॉपिक है हमारा, वो इसी सब्जेक्ट पे है कि कोरोना वायरस के जो मौतें हैं, जो मृत्यु हो रही हैं इसमें, उनको घर पे ही उसको आप जांच कर सकते हैं। इस बारे में समझते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरिराज आप सभी को अपने YouTube चैनल डॉक्टर गिरिराज एडवाइस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कोरोना वायरस को लक्षणों के अनुसार हम 5 प्रकार से उसको जो है बांट सकते हैं। पांचवा जो प्रकार था वो था फीवरेटिक टाइप ऑफ कोरोना वायरस। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, नीचे देख सकते हैं उसको आप। तो 5 तरह के जो कोरोना वायरस थे, उसमें अंतिम जो प्रकार था वो था फीवरेटिक टाइप ऑफ कोरोना वायरस। इस फेवरेटिक टाइप ऑफ कोरोना वायरस को समझना है हमको। इस फेवरेटिक टाइप ऑफ कोरोना वायरस में जो हाइपोक्सिया जो कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसको हम डॉक्टर्स, पेशेंट समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में इसके लक्षण क्या हैं और इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे समझा जाए इसको। इस 5वें प्रकार के फेवरेटिक टाइप ऑफ कोरोना वायरस में, जिसका कि 15 दिनों के बाद फीवर रहता है और उसके बाद हाइपोक्सिया की कंडीशन जो डेवलप हो जाती है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है फ्रेंड्स। इसी में डेथ के रेशियो सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, मैं 12 लोगों को जानता हूँ पर्सनली जिनकी कोरोना वायरस से डेथ हुई है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस 12 पेशेंट में से 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डेथ जो है इस हाइपोक्सिया की कंडीशन से हुआ है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरा ये वीडियो आज का देख लिया, समझ लिया, तो हम उन 10 पेशेंट को बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने बताया कि जो 5वां तरह का जो कोरोना वायरस है, उसमें जो ये हाइपोक्सिया की जो कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसको हम लोग आज समझेंगे। इसका हम लोग आज जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को कंडीशन ख़राब होने के पहले, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि उसका अगर 50-60 अगर जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर पहुँचता है तो पेशेंट के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके पहले ही कैसे हम समझ लें उसको। हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है 90 सैचुरेशन पॉइंट के नीचे। जब उसका लेवल जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का जो सैचुरेशन होता है, जो लेवल होता है, अगर वो 90 से नीचे आ जाए तो फिर हम लोग जो है उसको हाइपोक्सिया की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का, पेरिफेरल ऑक्सीजन की मात्रा का कमी होना। देखिए, विडंबना ये है कि ये जो कोरोना वायरस है बहुत ही रहस्यमयी है। शुरू से हम लोग जानते हैं, लक्षणों में भी इसका रहस्य छुपा नहीं है। ये रहस्य ऐसे दिखाता है कि सिंपल हाइपोक्सिया की कंडीशन को हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस लक्षणों से, कि पेशेंट के अंदर पेशेंट फेंट हो जाता है, कभी कभी गिर जाता है पेशेंट, कभी कभी जो है उसको वीकनेस होता है, चक्कर आता है, और सबसे बड़ा लक्षण है पेशेंट को डिस्निया कॉज होता है, यानी कि सांस फूलता है। लेकिन विडंबना यही है फ्रेंड्स कि इस हाइपोक्सिया की कंडीशन में ऐसा कोई लक्षण जल्दी मिलता नहीं है। इसीलिए इसको एक साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया का टर्म्स कोट किया गया है। हैप्पी हाइपोक्सिया यानी कि पेशेंट स्वस्थ है, खुश है, लेकिन उसका लेवल धीरे धीरे नीचे और डाउन हो रहा है, और वो जब गिरता है, जब वो सांस फूलती है कंडीशन, तो पता चलता है कि उसका लेवल जो है वो 50 to 60 है, वो पेशेंट डेथ होने वाला है उसका। हम लोग को यही समझना है, यही लोगों को समझाना है, इसी को पकड़ना है।
सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ। एक पेशेंट को मैं बैठाया हूँ, माता जी वहाँ बैठी हैं और उनके साथ हम लोग जो है एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि कैसे हम लोग जो है हाइपोक्सिया को कैसे फाइंड आउट करें। हालांकि उनकी हाइपोक्सिया नहीं, मैं चेक कर चुका हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे, हम उनकी हेल्प ज़रूर लेंगे। माता जी प्लीज़ आप अंदर आ जाइए और प्लीज़ ये मास्क ज़रूर पहन लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरी पेशेंट है माता जी। इनके ऊपर हम लोग लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि पेशेंट जब हाइपोक्सिया की तरफ लीड कर रहा है तो कैसे हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्सिया और नॉट। इसके लिए सिंपल एक मेथड है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पल्स ऑक्सीमीटर है और मैं रिकमेंड करूँगा हर एक को कि हर एक के पास, हर एक की क्लिनिक में या हर एक घर में ये इंस्ट्रूमेंट पल्स ऑक्सीमीटर होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में और इसकी कॉस्ट जो है 1500 रुपये से लेकर के 4500-5000 रुपये तक की जाती है। तो मैं आपको मेथड बताता हूँ कि कैसे हम लोग जो है पेशेंट का हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को, वो ब्लड में कितना है, वो कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे आपको कि 15 दिनों तक पेशेंट का थर्मामीटर से चेक करना है उसका कितना टेम्परेचर है बॉडी का। तो चूँकि आजकल जो है अब ये एक मैनुअल तरीके के जो है थर्मामीटर का ज़माना अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में पेशेंट के आ सकते हैं हम लोग। तो अभी फ़िलहाल इसको जो है हम लोग अभी डिनाई करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग को टेस्ट करना नहीं है अभी इस समय आपको ये एक डिजिटल थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ेगी। कई सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे, चूँकि वो कन्फ्यूजन में आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा आज कोरोना टेस्ट हुआ है। मैंने बोला कि कहाँ टेस्ट हुआ है, तो बोले कि आज शॉपिंग मॉल में हम लोग घूम रहे थे, तो उस समय जो है ये टेस्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये कोरोना टेस्ट करने की मशीन नहीं है, ये जो है एक डिजिटल थर्मामीटर है और ये सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर ही चेक कर सकता है इस थर्मामीटर की जगह पे, ठीक है। चूँकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, तो 15 दिनों तक पेशेंट का हम लोग जो है ये बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ माता जी का जो बॉडी टेम्परेचर है 97.5 है, इट्स अप्रॉक्स टू नॉर्मल। 97 टू 98.5 या 99 कभी कभी तक भी पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कहा जा सकता है। कोरोना की कंडीशन में, फीवर के केसेस में आप देखेंगे कि पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो लो ग्रेड या माइल्ड फीवर रहता है और वो 15 दिनों तक कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू हम लोग को चेकअप करते रहना है इस थर्मामीटर की मदद से। और इसके बाद जो है जैसे ही 15 दिन आपका जो है ख़त्म होता है, 15 दिन ख़त्म होने के बाद आपकी जो कंडीशन, जो ज़्यादा सीवियर कंडीशन जो आती है हाइपोक्सिया वाली, सारे पेशेंट सफ़र नहीं करते हैं हाइपोक्सिया की तरफ से, लेकिन उसमें से कुछ पेशेंट होते हैं जो हाइपोक्सिया जाता है और उसको हम लोग जो है सही समय पर डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे बताया आपको कि ये इंस्ट्रूमेंट हर के पास होना चाहिए, हर एक के पास होना चाहिए। सो ये मैंने मंगाया है अमेजन से, आप भी चेक कर सकते हैं इसको। माता जी आप जो है ना, आप एक काम करिए, आप करिए, हाथ इस उंगली को साफ़ करिए, हाथ उंगली को साफ़ करिए, हाँ बिल्कुल सही। और जैसे कि ये आप देखेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर। यहाँ पे इस बटन को आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अंदर जो रेड कलर की लाइट जलेगी और उसके बाद माता जी का हाथ हम लोग इसमें जो है डाल देंगे अंदर और फिर जो छोड़ देंगे धीरे से। अब ये फ्रेंड्स देखेंगे धीरे धीरे जो है इनका जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें जो है बता रहा है 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक माता जी का कंसंट्रेशन है। आप माता जी दिखाइए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाइए। हाँ जी जी बिल्कुल, थोड़ा सीधा दिखा दीजिए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे, फिर भी शायद अगर स्पष्ट नहीं होगा तो बता रहा हूँ। माता जी का जो है कलर लेके आइए, इधर कंसंट्रेशन है वो 98, 99 है माता जी आपका 98, 99 है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने देखा कि इनका जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है 98 अप्रॉक्स था। मैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 98 एक नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। 95 टू 99 तक नॉर्मल बोला जाएगा। कई बार पेशेंट को 90 तक भी रहता है तो हम लोग उसको जो है इग्नोर कर सकते हैं। 90 के नीचे जो है कंडीशन हाइपोक्सिया वाले डेवलप हो जाती है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने सिंपल तरीके से, कितने सिंपल ट्रिक्स से और कितने सिंपल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो है ये हाइपोक्सिया को डेवलप होने से पहले ही इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स, ये इजीली अवेलेबल है हर जगह, आप इसको ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा
स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट ये डिवाइस, ये आवश्यकता भले नहीं है आपकी, लेकिन ये डिवाइस आप सबके पास होना चाहिए। ये डिवाइस आप सबके पास होना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे ज़िंदगी और मौत के बीच हो रहे दस्तक को, हमारे ज़िंदगी और मौत के बीच में हो रही घंटी की आवाज़ को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये आपको संदेशा देता है कि नहीं, अब आपको जो है अलर्ट हो जाना है। सो फ्रेंड्स, नेवर फॉरगेट इट, प्लीज़ रिमाइंड इट, दिस पल्स ऑक्सीमीटर इज़ वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर दिस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन। वेल फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे और स्मॉल इम्पोर्टेंट एडवाइसेस आप सबको समय समय पर देता रहूँगा, जो कि डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़फुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।